राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत की पूजन विधि, महत्व और शुभ मुहूर्त और पारण समय बताने जा रही हूँ। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को वट सावित्री व्रत किया जाता है। यह व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्रत बताया गया है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत करती हैं ताकि उनका सुहाग अखंड रहे, अमर रहे। साथ ही कथा सुनती है और वट वृक्ष की पूजा करती है। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। सुहागिनें बरगद के पेड़ के चारों ओर परिक्रमा करते हुए मोड़ी का धागा बांधती है या फिर कच्चा सूत्र बांधती है। इस तरह वो 7, 11, 21, 51 या 101 परिक्रमा लगाती है और पति की दीर्घायु की कामना करती है। वट वृक्ष की पूजा करने से घर में सुख, शांति, वैभव, समृद्धि व धन लक्ष्मी आती है। इस व्रत को सुहागिनों के साथ कुंवारी लड़कियां अच्छा घर वर पाने के लिए भी करती हैं और वृद्ध महिलाएं वैकुंठ वासा पाने के लिए यह व्रत और पूजा करती हैं। इस दिन सत्यवान सावित्री तथा यमराज की पूजा की जाती है। सती सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पति सत्यवान को धर्मराज से छुड़ाया था। इस व्रत के करने से स्त्रियों का सुहाग अचल रहता है। पूजा विधि: सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा की थाली में रोली, मोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल, धूप, अगरबत्ती, हल्दी, जल का लोटा, घी का दीपक, ऋतुफल, लाल और पीले रंग का कपड़ा, मीठे पुए और पुड़ी, गुड़, पताशा, अक्षत, ये सभी सामान थाली में रखने चाहिए। सबसे पहले बरगद के पेड़ के नीचे मिट्टी की बनी सावित्री और सत्यवान अथवा भैंसे पर सवार यम की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। अगर मिट्टी की न हो सके तो सावित्री और सत्यवान और यमराज के चित्र भी ले सकते हैं। सबसे पहले साफ जल को बड़ की जड़ में सींचें, घी का दीपक जलावें, रोली और हल्दी से तिलक करें और स्वास्तिक बनाएं, अक्षत लगावें। उसके बाद भिगोया हुआ चना वहाँ चढ़ाएं, गुड़ और पताशा रखें, फूल चढ़ाएं, अगरबत्ती जलाएं और पूजन में 24 बरगद के फल यानी 24 पुड़ियाँ आंचल में रखकर वटवृक्ष की पूजा करें। पूजा में 12 पुड़ियाँ और 12 बरगद फल वटवृक्ष को अर्पित करें। फिर 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ावें, हल्दी, कुमकुम, रोली, मोली, अक्षत चढ़ावें, रोली से तिलक करें, स्वास्तिक बनावें। हाथ पंखा भी वहाँ जरूर रखें। हाथ पंखे से सावित्री और सत्यवान को हवा करें और हवा करने के बाद हाथ पंखे को वहीं बरगद के पेड़ के पास रख देवें। कच्चा सूत व मोली से बरगद की 7 परिक्रमा करें और लाल कपड़ा सावित्री की फोटो के ऊपर चढ़ावें और पीला कपड़ा बरगद के पेड़ के ऊपर टांग देवें। बड़ के पत्ते पर स्वास्तिक बनाकर अपनी मनोकामना बोलें। फिर उस पत्ते को वहीं बरगद के पेड़ के पास चढ़ा देवें। भीगे चनों का बायना निकालकर सास व ननद को दक्षिणा के साथ पांव छू कर देवें। भीगे चने भी बरगद के पेड़ के पास चढ़ावें।
पूजा के बाद सुहाग की पिटारी सुहागिनों को अवश्य देवें। हो सके तो 7 सुहागिनों को 7 सुहाग की पिटारी जरूर देवें, जिसमें सास, ननद या घर की या बाहर की सुहागिन स्त्रियां हो सकती है। पूजा के बाद वट सावित्री व्रत का उचित फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को वस्त्र, फल, सभी वस्तुएं बांस के टोकरी में रखकर दान करने चाहिए। इस व्रत में खट्टे और अम्ल युक्त पदार्थ नहीं खाने चाहिए। व्रत का शुभ मुहूर्त। इस साल यह व्रत 10 जून 2021 को रखा जाएगा। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 9 जून को दोपहर 1:57 से शुरू होगी, जो 10 जून 2021 को शाम 4:20 तक रहेगी। व्रत का पारण समय 11 जून 2021 दिन शुक्रवार का रहेगा। इस तरह आज मैंने आपको वट सावित्री व्रत की पूजन विधि, थाली में क्या चीज़ें रखें, व्रत में क्या खाना चाहिए और पूजा कैसे करनी चाहिए और व्रत का शुभ मुहूर्त और पारण समय क्या रहेगा वो बताया। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो माँ सावित्री जरूर लिखें। धन्यवाद।